अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं। इट्स बीन रियली लॉन्ग टाइम। मैं असल में बिज़ी थी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, जिसका ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इस ट्यूटोरियल में मैं बेसिकली कर रही हूँ वॉल आर्ट, जो कि आप लोग जिसका रिज़ल्ट एट द एंड देखेंगे। ये जो सारा कुछ आप पेपर वर्क देख रहे हैं, ये इसकी डिज़ाइनिंग और कैलकुलेशन है। और इस वक्त कैमरा ऑन करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये इंतहाई मगज़मारी का वक्त होता है जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। इसके बाद मैंने कि कुछ वॉल मेजरमेंट्स वगैरह और अपने डिज़ाइंस को मार्क आउट किया। ये जो मैं वॉल बना रही हूँ, ये तकरीबन 180 इंचज़ बाय 120 इंचज़ है, यानी कि 10 फीट बाय 15 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ान है, जबकि 10 फीट जो है वो इसकी हाइट है। असल में मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जो कि हर कोई बना सके, यानी आपके घर में, आपके रूम में कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी साइड हो जो कि आपके मतलब लग्जरी लुक दे, जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो। तो और मेनली आइडिया ये था कि मिनिमम रेंज में हो और पॉकेट फ्रेंडली हो। अब मैंने इसके लिए बनाए स्टेंसिल्स, जो कि आप देख रहे हैं। ये सारा पेपर वर्क भी खुद ही किया है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया आइडिया मुझे क्रिएट करना था। तो इसलिए जो है मैं स्टेंसिल्स भी मैंने इसके सारे खुद बनाए। फिर ये मैंने ली बहुत सारी थर्मोकोल शीट, और थर्मोकोल शीट पे मैंने डिज़ाइन ट्रेस किया है हाइलाइटर पेन से। हाइलाइटर पेन इसलिए लिया है कि इसकी निब फ्लैट होती है और इसका डिज़ाइन ट्रेस करना इससे आसान होता है, इवन के मार्कर से भी इतना आसान नहीं होता। इसके आगे मैं जो है आपको ना स्टेप्स दिखाऊंगी कि मैंने इनको कट कैसे करना है। तो मैंने जो है समझ लें डेमो तैयार किए हैं आप लोगों के लिए 3-4 तरीके से। तो आप उसमें ख़ुद सेलेक्ट करें कि कौन सा आप लोगों के लिए सूटेबल है, किस किस तरह से थर्माकोल आप काट सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन उस पर गई कि मुझे ऑनलाइन कोई ऑप्शन मिल जाए, और मैंने इसके लिए जो है वो हीटिंग नाइफ़ को वो किया। लेकिन जितने की हीटिंग नाइफ़ थी ना, उतने में तो मेरी पूरी वॉल ही रेडी हो गई। हालांकि ये एक बड़ी लार्ज वॉल है। उसके बाद मैंने लिया कटर, सेकंड जो ऑप्शन था। और कटर में आप देख सकते हैं मैंने काटा है, और बहुत स्मूथ, बहुत फ़ाइन, बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला। लेकिन इशू ये था कि मुझे जो है काफ़ी सारे पीसेस तैयार करने थे, तो ये मुझे बहुत स्लो लग रहा था। तो मैं गई फिर सेकंड ऑप्शन पे। किसी ने मुझे रिकमेंड की थी वीडियो, उस वीडियो के तहत मैंने जो है इस ब्लेड को निकाला, फिर लाइटर पे मैंने इसे पेस्ट किया। अब कॉन्सेप्ट ये था कि लाइटर जो है ना इस ब्लेड को बर्न करेगा, और ब्लेड जो है गर्म होने के बाद जो है ना वो थर्मोकोल को ईज़िली कट करेगा। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ये वो वाली बात है कि नीम हकीम ख़तरा जान। इसको मैंने अप्लाई किया, मतलब डिज़ाइन के अलावा तमाम चीज़ें कट रही थी सिवाय डिज़ाइन के। और हाथ तो जितना जला है ना, उसकी तो कोई हद ही नहीं है, ये आप खुद देख सकते हैं। यानी ये जो है ये टोटल फ्लॉप आइडिया रहा मेरी नज़र में, और मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग इस तरह थर्मोकोल शीट को इस तरीके से काटें, क्योंकि ये टोटल डेंजर भी है। ये आप देख सकते हैं पूरा सब कुछ कट रहा है सिवाय डिज़ाइन के। खैर, फिर मैंने यही थर्मोकोल शीट उठाई है, और मैं इसको उठा के ले गई हूँ अपने किचन में। किचन में ले जाने के बाद मैंने जो है अपनी जो है छुरी को, जो कि घर में मैं आम यूज़ करती हूँ, उसी छुरी को मैंने जो है चूल्हे पर गरम किया। और गरम करने के बाद मैंने जो है थर्मोकोल शीट को आपके सामने ही काट रही हूँ। बहुत स्मूथ थी, बहुत मज़े से कटिंग हुई, बिल्कुल मतलब ये काफ़ी टाइम सेविंग भी थी। तो ये आइडिया बड़ा अच्छा रहा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि 10 से 12 पीसेस के बाद ना एक प्लास्टिक जलने की स्मेल क्रिएट होने लगी, और कुछ जो है ना ब्लैक ब्लैक से तार भी आने लगे, जो कि थर्मोकोल के कलर को इफ़ेक्ट कर रहे थे।
अब उसके बाद जब स्मेल भी आ रही थी तो डेफ़िनेटली फैमिली वाले भी सब बोल रहे थे कि भाई ये किस चीज़ की स्मेल है, प्लास्टिक क्यों जल रहा है लाइक। तो ये देख सकते हैं, अगर आप लोगों को कन्वीनियंट लगे तो आप ये कर सकते हैं इस आइडिया पे अमल। फाइनली मैं गई सोल्डरिंग आयरन की तरफ, और सोल्डरिंग आयरन के लिए मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, ज़्यादा शीट थोड़ी कट जाएगी, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। बट जब अप्लाई किया सोल्डरिंग आयरन को तो रिज़ल्ट वॉज सो सुप्रीम, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, और कोई मेरी एक्स्ट्रा शीट नहीं लगी। जैसे काटना चाहा मैंने उसी तरह से बहुत स्मूथ थी, और बहुत टाइम सेविंग ये जो है कट गया। लेकिन इसमें भी एक जो है आपको सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन लोगों की मौजूदगी में ये हरगिज़ ना करें। आप सोच सकते हैं ये कितनी गर्म होगी सोल्डरिंग आयरन, जो कि चीज़ पिघला दे रही है। मेरे घर में क्योंकि बच्चे थे तो मैंने जो है ना इसको फिर किया है मिडनाइट पे स्टार्ट, मतलब आफ्टर 12 मैं इसको बच्चों को सुलाने के बाद स्टार्ट किया है मैंने। तो फिर मैंने लगाई हैं इसमें 2-3 रातें आराम से लग गई थी पूरी, और जो है काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये है कि रिज़ल्ट बहुत सुप्रीम है, बहुत अच्छा निकलेगा इसका। और मैंने ये तकरीबन, क्योंकि पीसेस बहुत ज़्यादा बनाने थे और ये पीसेस मेरे थे तकरीबन 250 या शायद इससे भी ज़्यादा मैंने पीसेस क्रिएट किए थे। तो इसलिए जो है मुझे कोई फ़ास्ट चीज़ चाहिए थी और जो आसानी से काम कर सके। तो इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल इशू भी होगा कि भाई बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, तो उसके लिए आप टाइमिंग्स देख लीजिए। और ये अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें आपको डिज़ाइन बनाते हुए दिखा रही हूँ। मैं सिर्फ टच कर रही हूँ ना इसको, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो डेफ़िनेटली ये वहाँ से टूट जाएगा, बर्न हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सिर्फ टच करते जाएं। ये आप मेरी मूवमेंट देख रहे हैं और ये आपका डिज़ाइन खूबसूरत सा ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। ये ट्यूटोरियल जो है वो बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल है, और ये उस सीरीज़ का पार्ट 1 है। और इसमें मैंने बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बताने का ये है कि हम अपने घरों को डेकोरेट कर सकते हैं कि अगर हम अपना मंथली बजट में से एक मंथली पैकेज मिनिमम पैकेज जो है वो ले लें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आइडियाज़ भी देती जाऊंगी साथ साथ कि जो है कितना आपने टाइम सेविंग भी और स्पेशली पॉकेट फ्रेंडली आप प्रोजेक्ट्स बनाएं कि आपका जो है एक लग्जरी होम डेकोर भी हो जाए और ज़्यादा पैसे भी ना लगें, क्योंकि हर एक का दिल चाहता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसका घर सबसे खूबसूरत हो। अच्छा, मुझे जो है अपना आइडिया बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्लाइंट की ज़रूरत थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लाइंट मुझे मिल गए। मैं ये उनका ड्राइंग रूम सेट कर रही हूँ, और बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैंने 2021 के तकरीबन शुरू से ही स्टार्ट किया है और इस पर मंथली बेसिस पर काम चल रहा था। अब सिचुएशन ये थी कि क्लाइंट के बहुत ज़्यादा डिमांड्स और रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन मुझे वो लाजमी आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि मुझे एक्सेप्ट करने थे, क्योंकि मुझे अपने आइडिया को पॉसिबल शो करना था, प्रूव करना था कि ये जो है इस तरह से हो सकता है। कहीं भी कोई भी होम डेकोर या कहीं भी आप काम कर सकते हैं मिनिमम रेंजेस सेट करके। अब जो है स्टोरी में लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और आप जो है ये वाला स्टेप देख लीजिए। ये स्टेप बेसिकली ये है कि सोल्डरिंग आयरन की वजह से जो हमने काटा है उससे थ्रेड जो है धागे से क्रिएट हो गए थे, तो उसको मैं टॉवल की हेल्प से जो है वो रब करके हटा रही हूँ। कॉटन, नायलॉन और दूसरे फैब्रिक्स मैंने सारे यूज़ किए, मतलब टॉवल को मैंने सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव पाया, तो टॉवल ही यूज़ कीजिए आई थिंक। अब मैंने लिए गोल्डन एक्रेलिक पेंट, और जो है मैं इसको रोलर की हेल्प से जो है ना वो बेसिकली अपने मोटिव के साइड्स पर अप्लाई करूँगी ताकि वो चीप ना लगे। और टॉप पर मैं इसे अप्लाई नहीं करूँगी ताकि एक जो है ना डिसेंट टोन रहे वाइट एंड गोल्ड की, और एक एक एलिगेंट लुक आए। अब हम स्टोरी की तरफ वापस आते हैं, और स्टोरी ये थी कि क्लाइंट्स की रिस्ट्रिक्शंस और डिमांड्स क्या थी।
तो वो डिमांड्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि सबसे मेन थिंग जो थी, वो मेन बात ये थी कि उनका फेवरेट कलर ग्रीन है और ड्राइंग रूम के अंदर ग्रीन जो है वो लाजमी होना था, ग्रीन जो है वो नहीं हट सकता था। जबकि उनका एक जो ड्राइंग रूम था वो तकरीबन कोई 1900 साल से उसी ग्रीन पे ही सेट था, बट उनको स्टिल ग्रीन चाहिए था। और मोर ओवर ये कि जो उनके सोफ़ा हैं, सोफ़ा सेट्स थे वो भी ग्रीन कलर के थे और उनके पास इसका बजट नहीं था कि वो सोफ़ा सेट्स को चेंज करें, तो यानी सोफ़ा सेट्स को भी ग्रीन रहना था और जो पर्दे यूज़ होंगे वो भी ग्रीन ही रहेंगे। ग्रीन का टच कर्टन्स में भी आना ही है लाजमी। अब आप दोबारा ये स्टेप देख लें। अगला स्टेप जो है, ये मैं जो है एक्रेलिक सिंथेटिक इनेमल पेंट्स यूज़ कर रही हूँ और जो है ये मैंने वाइट और ब्लू से जो है लाइट टोन ब्लू बनाया है और इसका बेसिकली ये स्काई ब्लू कलर नहीं है, ये लाइट ब्लू शेड है, कुछ भी नहीं। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने जो है इसमें मिक्सिंग ऑयल भी ऐड किया है थोड़े उसके थिकनेस को लाइट करने के लिए, जो कि इसमें शो नहीं हुआ वो मैं कैप्चर करना भूल गई हूँ। नाउ अगेन बस इसको फिर मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी। पूरी वॉल मैंने खुद ही पेंट की थी और आप देखते जाएंगे कि किस तरह से मैं पेंट कर रही हूँ। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब स्टोरी ये थी कि जो है उनके जो है वो कारपेट भी जो है वो एक अलग से कलर का था। उनका कारपेट था ब्राउन जो कि है, और वो कारपेट भी नहीं चेंज होना था, यानी ये ड्राइंग रूम जो है काइंड ऑफ ग्रीन और ब्राउन के शेड्स में था। अब सिचुएशन एक और भी ये थी कि एक शर्त उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो शर्त ये थी काइंड ऑफ आप समझ लें वो मेरे लिए एक थ्रेट थी कि अगर उनको इस वॉल ने सेटिस्फाई नहीं किया, ये वॉल उनकी सेटिस्फेक्शन पर दीवार नहीं उतरी, तो ये प्रोजेक्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और आगे जो है ना नहीं होगा इस पे काम। तो ये तो मेरे लिए काइंड ऑफ इज़्ज़त नफ्स का मसला हो गया। आप लोग समझ ही सकते हैं, समझ रहे होंगे होपफुली। तो बेसिकली मुझे यहाँ लेना था डू और डाई का डिसीजन। तो मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना था वॉल पे जो कि एक नज़र में, पहली नज़र में सारी अटेंशन भी कैप्चर करे, मेस्मराइजिंग भी हो, सुप्रीम हो, लेकिन उसमें मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी या कोई कीड़ा डालना था कि उनको लामहला वो प्रोजेक्ट मेरे साथ कंटिन्यू करना पड़े और उनके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो कि ये प्रोजेक्ट को किसी तरह एंड कर सकें। अनदर ब्रेक। अब हम नेक्स्ट स्टेप ये कर रहे हैं कि मैंने जो है जर्मन वाइट ग्लू ली है और मैं जर्मन वाइट ग्लू को जो है इसकी बैक साइड पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने अप्लाई किया है और इसको अब नेक्स्ट उसमें वॉल पे पेस्ट करते जाऊँगी। पेस्ट करने में ये है कि इसमें आप लोग टोटली सेटिस्फाई रहें कि ये उखड़ेगा नहीं, मतलब उतरेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये वॉल का ही पार्ट हो। हाँ, अनटिल और अनलेस कोई उन्हें नोच के ना निकाल ले तो तब तक तो वो नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। और उस वक्त भी निकले अगर तो ऊपर से वो चीज़ जो है वो नुच जाएगी, लेकिन नीचे से उसे कोई इफ़ेक्ट नहीं होएगा, नीचे से उसकी बेस स्टिल कायम रहेगी। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि ये पेंट जो है वॉल पे इस तरह का क्यों हुआ है। ये बेसिकली वॉल पे पेंट समझ लें क्लाइंट को काइंड ऑफ शॉक देने के लिए था, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट थे वो बार बार आके वॉल को देख रहे थे, मुसलसल उस पर नज़र रखी हुई थी। तो ये जो एक्ट है ना, ये इसलिए किया गया कि इसको देख के जो है वो कुछ शॉक लग जाए कि ये हुआ क्या। तो ये चीज़ भी बड़ी मज़े की थी। आई रियली एन्जॉयड इट, एन्जॉय देयर एक्सप्रेशंस। उनके एक्सप्रेशन इतने कोई ऑसम थे ना, ज़बरदस्त, और इतने कोई शॉकिंग थे कि जैसे आंखें खुली हुई हों और मुंह भी खुला हुआ है और वो देख रहे हैं कि लॉजिक होती है, वो लॉजिक ये होती है कि किसी भी चीज़ को उसकी वर्स्ट फॉर्म में ले जाया जाए और फिर जब आप डेफिनेटली उसे ब्यूटीफाई करेंगे ना
तो वो खूबसूरत हो के इतनी कोई अच्छी लगेगी कि जो है वो डेफिनेटली बंदे की तमाम अटेंशन कैप्चर कर लेगी और अच्छी लगेगी। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, और ये कह लें शायद विकेट सीक्रेट ऑफ माइन, बट आई रियली इंजॉयड इट। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं स्टूल के ऊपर चढ़ उतर के जो है ये सारा पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करते हुए थोड़ा सा मैं उसे अच्छी तरह से प्रेस कर देती हूँ। दैट्स इट। असल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि ड्राइंग रूम्स जो हैं यूजुअली वन टोन पर सेट हुए हुए होते हैं। कोई भी कलर मेन लिया जाता है और उसके टिंट्स और शेड्स पर ही ड्राइंग रूम को सेट किया जाता है। बट सिचुएशन ये थी क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, तो मुझे जो है इसको और मुझे इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह आगे भी बढ़ाना था, तो मैं इसको जो है मैंने इसको चेंज किया इस ड्राइंग रूम को। और इसमें क्योंकि उनकी भी डिमांड बेसिकली यही थी कि जो है उनको यूनिक कुछ स्टाइलिश ज़बरदस्त जो कि उनके टिपिकल ग्रीन के टिंट्स और शेड्स पे जो ड्राइंग रूम सेट हुआ था वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए जो है मुझे जो है इसका जो है स्टाइल को टोटली चेंज करना पड़ा और मैं जो है इस मीडिया टोन की तरफ लेके चली गई। मतलब मीडिया टोन से ये कि जैसा कि आप लोग मूवीज़ और ड्रामास में ड्राइंग रूम्स देखते हैं, इस तरह का ड्राइंग रूम मैंने किया जो कि कलरफुल भी हो और वाइब्रेंट भी हो और इंशाल्लाह अच्छा भी लगे, जो कि आप इंशाल्लाह फर्दर ट्यूटोरियल्स अपलोड होते जाएंगे उसको देखते जाएंगे। अब मैंने इसमें जो नेक्स्ट स्टेप लिया है ना वो ये कि जो है मैंने जितने भी इनके अंदर वाले पोर्शंस थे उनमें डार्क ब्लू कलर अप्लाई किया, डार्क ब्लू पेंट, जो कि आपने देखा ही होगा तमाम पेटल्स के अंदर, तमाम लीव्स के अंदर, हर तरह के उसमें मैंने डार्क ब्लू को अप्लाई किया है। लेकिन जो मैं पेंट कर रही हूँ जो वॉल पे, वो मैं ब्लैक से बना रही हूँ, बेल बना रही हूँ बेसिकली ये पत्तों की, और ये टोटली जो है वो फ्री हैंड ड्राइंग है। और इस बेल वाले पोर्शन को मैंने सिर्फ सेंटर में रखा है, टॉप और जो नीचे की तरफ है बॉटम को मैंने बिल्कुल खाली रखा है। इक्वल 3 पार्ट्स में मैंने इस वॉल को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद मैंने उसको 3 पार्ट्स में करके सेंटर वाले पार्ट पर जो है सिर्फ मैंने बेल बनाई है, क्योंकि अगर मैं ऊपर टॉप टू बॉटम यही करती तो वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और बहुत ज़्यादा मुँह को आता और डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, उसका चार्म ख़त्म हो जाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे सिचुएशन क्या क्रिएट की। सिचुएशन आप लोग ये देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम ग्रीन और ब्राउन पे सेट है और मैंने जो है वो वॉल डाल दी है उसमें ब्लू के टिंट्स एंड शेड्स, लाइट ब्लू, वाइट, डार्क ब्लू, ब्लैक की तरफ मैं टिंट्स एंड शेड्स पर लेके गई हूँ और तमाम ब्लू के टोन्स डाल दिए हैं। तो वॉल तो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम एक्सप्रेशंस मुझे मिले उसके, सुप्रीम रिज़ल्ट रहा उसका। आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसा लगा, आप लोगों को किस तरह का ये आइडिया लगा। ये वॉल तकरीबन क्या डेफिनेटली मेरी ये वॉल टोटल अमाउंट जो मेरा लगा है इस पे वो 5500 लगा। और ये जो है मैंने जॉइंट वॉल है वो बनाई है, तो जब छोटी वॉल्स होंगी तो डेफिनेटली उसमें कम लगेगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशंस हो, कोई आइडियाज़ हो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए, या कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी करनी हो उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू। आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगी इंशाल्लाह। और अब आप लोग देखें इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट कि इस वॉल का क्या रिज़ल्ट आया है और ज़रूर मुझे बताइए। और मैं यहाँ चलती हूँ, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। सी यू गाइज इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।